वहीं संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन नीतीश कुमार को भारी पड़ गया है। वक्फ बिल के संसद से पास होते ही नीतीश कुमार की पार्टी में विद्रोह हो गया है। मुस्लिम समाज से जुड़े पार्टी के नेता और एक एक कर वो इस्तीफा दे रहे हैं। इधर आरजेडी नेता और बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर लगे एक पोस्टर में नीतीश कुमार को गिरगिट से भी तेज गति से रंग बदलने वाला नेता बताया गया। पोस्टर में नीतीश कुमार को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर लगा नीतीश कुमार का ये पोस्टर संसद से वक्फ बिल के पास होने के साइड इफेक्ट की तस्दीक कर रहा है। दोनों सदनों से वक्फ बिल के पास होते ही आरजेडी ने नीतीश कुमार का नया पोस्टर जारी कर दिया। नीतीश कुमार को आरएसएस का चोला पहना दिया। नीतीश कुमार को गिरगिट से भी तेज गति से रंग बदलने वाला सियासतदान बताया। हम कैसे कह सकते हैं कि साहब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, मगर इधर जो उनका स्वास्थ्य को देख रहे हैं हम, तो हमको लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता। ये अस्वस्थ नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता है। संसद से पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का जेडीयू समेत एनडीए में शामिल सभी दलों ने समर्थन किया था, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को वक्फ बिल का समर्थन करना भारी पड़ गया। पार्टी के स्टैंड के खिलाफ मुस्लिम नेताओं ने विद्रोह कर दिया और जेडीयू में इस्तीफे की झड़ी लग गई। पहले जेडीयू के अल्पसंख्यक नेता और ढाका विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। फिर जमुई अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तीसरा इस्तीफा मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग की तरफ से आया, जिन्होंने पार्टी के प्राथमिक सदस्य और अन्य जिम्मेदारियों से खुद को अलग कर लिया। चौथा इस्तीफा मोहम्मद दिलशान राइन की तरफ से आया, जो जेडीयू भोजपुर जिले के सदस्य हैं। सूत्रों की माने तो मुस्लिम समाज के कुछ और नेता भी जेडीयू छोड़ने की तैयारी में, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के साथ धोखा किया। वक्फ बिल संशोधन पे नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से आज मैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार जेडीयू इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मैं इस्तीफा देता हूं। केंद्रीय मंत्री है ललन बाबू, उन्होंने जिस तेवर जिस अंदाज से पसमानदा कर के बिल को पेश किया, इनके अनेकों खूबियों को बयान किया, लेकिन एक बार भी आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लिया। मोदी जी, अमित शाह, किरेन रिजिजू इन्हीं के कसीदा पढ़ते रहे और तमाम मुसलमानों के बीच जो है, खासकर पसमानदा मुसलमानों के बीच ये भ्रम फैला रहे थे कि वो उनके हक में है। जितने भी पसमानदा मुसलमान पढ़ा लिखे मुसलमान हैं, वो काफ़ी मर्माहत और आहत है। इसी को देखते हुए मैंने रात में ही अपना त्यागपत्र लिख लिया। आरजेडी का कहना है कि वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड से साफ हो गया है कि अब बीजेपी और जेडीयू में कोई फर्क नहीं रह गया है। तो वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का कहना है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और जेडीयू नीतीश कुमार के हाथ से निकल चुकी है। लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का दावा है कि पार्टी में ना तो कोई बगावत है, ना ही विद्रोह है। जिन लोगों के पार्टी छोड़ने की बात कही जा रही है, उनकी पार्टी में कोई हैसियत ही नहीं। जिस तरह से कल संविधान के विरुद्ध और धर्मनिरपेक्षता की धज्जी उड़ी, उसके पक्ष में सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जिस तरह जेडीयू खड़ी हुई, इसे माफ नहीं किया जा सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपनी राजनीतिक पूंजी समाप्त कर दी, वो संघी हो गए। तो राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर कहा है, आरएसएस माइंडेड नीतीश कुमार, अब जेडीयू का नाम हो गया बीजेपीयू। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही, अब सरकार भी बिहार की और जेडीयू पार्टी भी वेंटिलेटर पर है और लंबी फहरिस्त है। जो विद्रोह की स्थिति है, भारी बवंडर मचा हुआ है। अब आरजेडी के लोग भारी नेता हैं, उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है, तो उनको कौन समझाएगा। लालू जी के भाषण पर न बोले कि 2010 में क्या भाषण दिए थे। लालू जी 2010 में क्या भाषण दिए थे, उस पर न बोले आरजेडी के लोग कि बड़ा कड़ा कानून बनाने का जरूरत है,
सब लूट लिया, डगमंगला चौक से लेके सब। कौन दिया था भाषण? हम दिए थे भाषण। आप देख लो ना, बीजेपी का नेता का जो भाषण सदन में होता है, एंटी ओबीसी, एंटी एसटी, एंटी क्या कहते हैं माइनॉरिटीज, एंटी आरक्षण, एंटी संविधान, आप उठा के देख लो। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो चुके हैं, मैं कुछ नहीं अब कह सकता हूं। मैं इतना जानता हूं कि अंतिम कील ठोक लिए और बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू को भी निपट लिया और नीतीश को भी निपटा दिया। जिस तरह से मुसलमान नेता छोड़ रहे हैं बीजेपी के, या मुसलमान ने सब छोड़ देंगे। ईबीसी क्या ईबीसी इन लोगों के साथ रहेंगे, जो लोग नीतीश जी के बीच में खंजर भोंक रहे हैं उनके साथ रहेंगे। ये लोग दूध मिश्री की तरह बीजेपी के साथ मिल चुके। नीतीश कुमार जी के सेकुलरिज्म पर इस बिल को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि अब अल्पसंख्यक इनको मत नहीं देंगे, वोट नहीं करेंगे, और उनके दम पर ये खड़े थे। कुछ संगठनों ने भी कहा, और सेकुलरिज्म पर सवाल खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सारी सेकुलर पार्टियों को एक हो जाना चाहिए और एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए इन सवालों पर। तो मैं ये कहूंगा कि क्या इसके पहले वो खड़े नहीं थे क्या? हुआ है, सबके सहमति से हुआ है, सभी पार्टी ने एनडीए कांग्रेस के सारे विरोधी लोग भी तो भर रात बैठे 3 बजे वोट तक सब पास किए हैं, उसमें भाग लिए हैं। तो इसमें कोई घाटा नफा की बात तो है नहीं। जो उचित होगा, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनके चीज पर हानि नहीं पहुंचे। हम यही बात करना चाहते हैं कि हम लोग अपने अपने धर्म के लिए काम करते हैं। बिहार में मुसलमानों को मुख्य तौर पर आरजेडी का समर्थक माना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार के जेडीयू का भी मुसलमानों में अच्छी पैठ मानी जाती। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से संबंध तोड़ लेने से मुसलमानों में उनकी और पैठ बनी थी, लेकिन बीजेपी के साथ आने के बाद मुस्लिम समाज में नीतीश की पैठ कम हुई है और माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी को समर्थन देने के बाद ये पैठ और भी कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।